यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने एंग्लो इंडियंस का जो काम कर रहे हैं कोटा था लोकसभा विधानसभा वो खत्म कर दिया। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, रिजर्वेशन था, सीटें थी, वो खत्म कर दिया। काले कानून लाए थे, किसानों की जान चली गई, अंतर्गत इन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से ही हिस्सा बना है उत्तराखंड। हम और आप, और खासकर आप में से जो लोग हैं, एक दो लोगों को छोड़कर, एक दो लोगों को छोड़ करके कोई उत्तराखंड में जमीन नहीं ले सकता है। अगर कोई जमीन ले तो बता दो हमें। एक ले सकते हैं जमीन और एक आध और होगा साथी। हम अगर लेना चाहें, आप लेना चाहो, जमीन नहीं ले सकते। ये कानून बन रहे हैं। और फिर नोटबंदी में जान चली गई। नोटबंदी के बाद बताओ भ्रष्टाचार बढ़ा के कम नहीं है। आप नहीं जानते भ्रष्टाचार आपके विभाग में कितना है। आपके विभाग में खुद है और आपके साथ ही कोई न कोई बताता है कि आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का तो ऐसा है, और जाने जा रही हैं। आप बताइए कौन किस पे आरोप लगा रहा है। एक अधिकारी आरोप लगा रहा अधिकारी पर, कार्रवाई किस पे हो रही है। एक बच्ची का अभी बलात्कार हो गया, अभी एक प्रोफेसर पकड़े गए। तो न जाने होली पे कितनी हत्याएं हुई हैं। डीएसपी का घर जल गया। आप संभल पूछ रहे हो, मैं आपसे ही कहता हूं, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी। मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। नहीं, ये हमारी सरकार 30 मार्का सरकार है। मरे कितने? 30। कमाया कितना नाव से? 30। सरकार के खजाने में व्यापार कितना हुआ? 10 गुना, 30 गुना 10,000 करोड़। 30 मार्का सरकार है। इसके बारे में भी तो आप बोलो। और प्रयागराज में अभी भी थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और भी सार्वजनिक स्थल पर लगभग 1000 परिवार के लोगों ने अपने परिवार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए हैं। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कुछ खबरों पर पर्दा गिरता रहे, पर्दा डाल दिया जाए। सर, वक्त संशोधन को हटाने की मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज सब लोगों को मिलाकर जो हमारी संस्कृति रही है, हम जो मिली जुली संस्कृति के साथ गंगा जमनी तहजीब, आपस में जो हम मिलकर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वो बनने, इतिहास के पलटने चाहिए। स्वामी विवेकानंद और तमाम देश के महापुरुष, संत, महंत, साधु, विचारक, स्कॉलर्स, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कहा है। जहां स्वामी विवेकानंद जी को न केवल पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी भी इस बात के लिए मानती है और उनको याद करते हैं शिकागो की वो स्पीच। जिन भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी को जब आप इतना मानते हैं तो उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया था, जो सभी धर्मों के लोगों के बीच में जब कहा उन्होंने कि हम उस धर्म से, उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जहां पर हर धर्म की, जो हमें धर्म टॉलरेंस सिखाता है। शायद हमारे भारत की संस्कृति यही है कि हमारे अंदर धैर्य है, टॉलरेंस है, और जो भी आया उसको अपना बना लिया या अपना बना करके उसको इस देश में शामिल कर दिया। बहुत सारे इतिहास के पन्ने हैं। एक इतिहास का वो भी पन्ना है कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे समाज के, हमारे परिवार के, और न केवल हम लोग, देश और दुनिया में जो बहादुरी के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जानते हैं, उनके तिलक के इतिहास के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी कभी बताए कि उनके तिलक को कैसे और तिलक कैसे किया गया। सर, संबल में थोड़ा सा पीछे हो जाए। और मेरे 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते।
अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है। और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वो योगी होता है। अगर आपने कोई दूसरी परिभाषा पढ़ी हो तो हमें बता देना, हम अपनी परिभाषा में संशोधन कर लेंगे। अच्छा, बाकी ये संशोधन से कम है। जो हमने देखा, आंखें वही देखती हैं जो सामने है। आंखों को वही दिखाई देता जो सामने है। इसीलिए उन्हें वो दिखाई नहीं दिए जो परिवार के लोग आज भी भटक रहे हैं। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा और खासकर यूट्यूब चैनल वालों से कहूंगा, हालांकि कुछ यहाँ तो ज्यादातर वो पत्रकार हैं जिनके ऊपर बीजेपी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमारी बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, प्रयागराज में आज भी आप जाइए, थानों के सामने, अस्पताल के सामने, आपके स्टेशन के सामने या पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं, वहां आज भी पोस्टर लगे हुए हैं। और सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि 900 लोगों के लगभग अभी तक मिले नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, कुंभ तो खत्म हो गया, महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन कम से कम उन परिवार के सदस्यों की सच्ची जानकारी तो मिल जाए। और यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कमाल के कहते हैं कि हमने 4 लाख नौजवानों को रोजगार दिया मोटरसाइकिल से, कि जो बैठा करके ले जा रहे थे। ये बताइए, मोटरसाइकिल पे कब कॉमर्शियल तरीका आपने अपना दिया कि आप मोटरसाइकिल से ही व्यापार कर लीजिए। और इसका मतलब ये है कि अब नौजवानों को 144 साल बाद रोजगार मिलेगा। अब तो मिलना नहीं है। देखिए, बीजेपी बहुत सारे पन्ने उड़ा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ, कोई बीजेपी वाला हमें बता दे। अगर कोई बीजेपी वाला मुझे ये बता दे, मैं इतने पत्रकार साथियों के साथ दावा करता हूं, जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ कर दिया, जिनकी वजह से हम और आप सब लोग बट गए। कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग हैं। शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये बुरा लगे। अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को, तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ था। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, इतिहास के पन्ने पलटोगे तो इतिहास के वो पन्ने भी पलटिए, तो जो लड़ाई है, अभी भी गरीब किसान गांव में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो चीजें उठाई जाती हैं, जो संभल वाली और औरंगजेब वाली, ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। अब आप सोचिए, मोबाइल के कस्टमर कितने अपने देश में, मोबाइल के कस्टमर कितने हैं? देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बताओ किसके सामने झुक रही जाके, आप बताइए। किस कंपनी के साथ, अमेरिका की किस कंपनी के साथ झुक रही है, बताइए आप। सब भूल जाते हो आप, खुद ही अखबार में लिखते हो, खुद ही न्यूज बनाते हो और खुद ही भूल जाते हो। ये कौन सा चूर्ण बीजेपी देती जिसकी वजह से आप सब भूल जाते हो? एक मिनट पहले ये बताओ, जो हमारे ये मोबाइल के कस्टमर हैं, जो बाजार है, जो इतना बड़ा है, किसके आगे झुक रहा है जाके हमारा भारत विश्व गुरु, भारत को दुनिया में जाने कहाँ पहुंचाना चाहते थे। कोई सुना है स्टारलिंक कोई नई चीज है, कोई स्टारलिंक कोई नई चीज है, अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं, चैट जीपीटी पे पढ़ेंगे। तो इसलिए पर्दा डालने का काम कर रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है। आपका डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, खाद की बोरी से लेकर कीटनाशक दवाई महंगी है, जीएसटी आपकी ट्रॉली पर, ट्रक पर, जो किसान खरीदता सब पर जीएसटी है। तो ये जो वसूली हो रही है, इसको छिपाना चाहते हैं। बिजली की बात